अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। बहुत सारे यूट्यूबर्स पूछते हैं कि तनवीर भाई, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं हमारी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, ख़ास तौर पे अगर आप एक व्लॉगर हैं। और साथ ही साथ ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यार तनवीर भाई, मेरे चैनल के ऊपर सारा कंटेंट मेरा अपना बनाया हुआ है, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग की है, इसके बावजूद रीयूज़ कंटेंट का मसला आ गया है मेरे चैनल पर। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर आज की ये छोटी सी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई, आप सबको पता है कि आजकल मैं पंजाब में हाफिज़ साहब के घर में आया हुआ हूँ। कल मैं गया था वेला मुंडा की शादी पे और आज जो है मैं हाफिज़ साहब के घर में हूँ। आपको स्टूडियो भी जो नज़र आ रहा है ये मेरा नहीं है, ये हाफिज़ साहब का है, तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा होगा। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़िक के बारे में। देखिए, बहुत सारे व्लॉगर्स, अभी जैसा कि वेला मुंडा की शादी चल रही है ना, तो इस चीज़ को सामने रख के बहुत सारे यूट्यूबर्स एक सवाल कर रहे हैं कि यार तनवीर भाई, अगर हम अपना व्लॉग बनाते हैं कहीं ना कहीं से इधर उधर से उसमें म्यूज़िक आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी में जा रहे हैं जी, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, गाड़ी में म्यूज़िक लगा हुआ है, वो आपके व्लॉग में आ जाएगा। आप घर से बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपना मतलब व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन इधर उधर कहीं म्यूज़िक लगा हुआ है तो वो आपकी वीडियो में आ जाएगा। इसी तरीके से आप शादी पे जाते हैं, शादी के अंदर कोई फंक्शन चल रहा है, वहां पर कोई गाने बजाने चल रहे हैं, वो भी आपकी वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल कि अगर इस तरह से कोई म्यूजिक आ जाता है तो इससे हमारी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आएगा या नहीं आएगा। तो देखें, अब चीज़ों को अच्छे से समझें। आप व्लॉग बना रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, आप जानबूझ के उस म्यूजिक को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। गाड़ी में म्यूजिक लगा है, बाहर म्यूजिक लगा है, किसी शादी हॉल में म्यूजिक लगा हुआ है, अनइंटेंशनली म्यूजिक आपकी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसमें शोर शराबा भी आ रहा है, आपकी अपनी आवाज भी रिकॉर्ड है। तो यहां पर YouTube की पॉलिसी ये कहती है कि अगर अनइंटेंशनली म्यूजिक आपकी वीडियो के अंदर 5 सेकंड का या इससे ऊपर का आता है तो आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। आप शादी हॉल में बैठे हैं, आप अपना व्लॉग बना रहे हैं, 5 सेकंड का या इससे ड्यूरेशन का क्लिप रिकॉर्ड होता है जिसमें म्यूजिक सुनाई दे रहा है, तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है। लेकिन अगर ये जो म्यूजिक आ रहा है ये 5 सेकंड से कम ड्यूरेशन में आ रहा है तो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में जब आप इंटेंशनली ये काम नहीं कर रहे। तो पहली चीज क्लियर हो गई है। अब आते हैं जी केस नंबर 2 की तरफ कि आप किसी शादी हॉल में जाते हैं, वहां पर कोई गाना बजाना चल रहा है और मतलब काफी लंबा चल रहा है, 5 सेकंड से काफी ऊपर चल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आएगा, क्योंकि वो जो म्यूजिक है वो आपकी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो गया और क्लियरली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो इसलिए आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आएगा। तीसरा केस ये है कि अगर आप किसी शादी पे जाते हैं और वहां पर कोई म्यूजिक इस तरह से नहीं चल रहा, मतलब कोई बड़े सिंगर का गाना नहीं चल रहा, बल्कि उन लोगों ने कोई लोकल सिंगर बुलाया हुआ है अपनी शादी पे। अब ये लोकल सिंगर है, लेकिन ये जो गाना गा रहा है ये किसी बड़े सिंगर का गा रहा है। मिसाल के तौर पे, अब जी जैसे वेला मुंडा की शादी हुई है, इसकी शादी में कोई लोकल सिंगर आ जाता है और वो अबरारुल हक का कोई गाना गाता है, तो इसके ऊपर भी 90% से ज्यादा चांसेस है कि आपको कॉपीराइट का क्लेम मिलेगा। अब ये जो क्लेम आपको मिल रहा है ना, ये आपको मेलोडी के ऊपर मिल रहा है, आपको लिरिक्स के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि ये जो लिरिक्स है, ये जो मेलोडी है, ये उस लोकल सिंगर की अपनी नहीं है, ये इसने कॉपी की हुई है अबरारुल हक की। तो ऐसी सूरत में भी आपको कॉपीराइट का क्लेम मिलेगा। अब आते हैं जी केस नंबर 4 की तरफ कि अगर आप किसी शादी पे जाते हैं, वहां पर लोकल सिंगर कोई ऐसा गाना गा रहा है और ऐसा म्यूजिक बजा रहा है जो इससे पहले किसी बड़े सिंगर ने नहीं गाया, जो कॉपीराइटेड नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको म्यूजिक को हटाने की जरूरत नहीं है। यानी एक यूनिक सा म्यूजिक है, एक नया म्यूजिक है, उस लोकल सिंगर ने खुद बनाया है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है और सिंगर जो है वो गाना गा रहा है। अगर ये एक अलग म्यूजिक है तो इसके ऊपर ना आपको स्ट्राइक मिलेगी, ना आपको कॉपीराइट का क्लेम मिलेगा। बात कर रहा हूं मैं म्यूजिक की। लेकिन ये बात याद रखना, आप किसी भी शादी में जाते हैं और वहां पर कोई भी म्यूजिशियन है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है, जैसे जी बांसुरी की बात कर ले, अगर वो कोई ऐसी बांसुरी बजा रहा है जो किसी की टोन है, पहले से मतलब कॉपीराइटेड है, पहले से यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, तो उसके ऊपर भी आपको कॉपीराइट का क्लेम देखने को मिल सकता है। तो म्यूजिक के बारे में ये सवाल आजकल मुझसे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटी वीडियो बनाकर आपका माइंड क्लियर कर दिया जाए। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो उलमा के बयानात रिकॉर्ड करते हैं या फिर नात कोई पढ़ रहा है, मतलब कोई नात ख्वाह है, नात पढ़ रहा है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं।
अब ये इस तरह की वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं तो इनके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला भी आ जाता है और ये लोग कहते हैं कि तनवीर भाई हमने खुद वीडियो बनाई है, हमारा अपना कंटेंट है। तो याद रखें भाई, अगर कोई नात ख्वान नात पढ़ रहा है, कोई मौलवी बयान कर रहा है, कोई हाफिज है और वो तिलावत कर रहा है, वहां पर बहुत बड़ा मजमा है, सारे लोग बैठे हुए हैं और आप अपना कैमरा निकाल के वहां वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप कहते हैं कि ये आपका अपना कंटेंट है, तो ऐसी सूरत में ये कंटेंट आपका अपना नहीं होता है। बेशक माइक आपका है, कैमरा आपका है, वीडियो आपने बनाई है, लेकिन वो जो सामने मौलवी बयान कर रहा है वो आपने हायर नहीं किया हुआ, आपकी मैनेजमेंट नहीं है, आपका हिसाब किताब नहीं है। हजारों लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसकी अपनी मैनेजमेंट भी वीडियो बना रही होगी, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो लोग वीडियो बना रहे होंगे। तो ऐसी सूरत में ये जो कंटेंट होता है ये आपका अपना कंटेंट नहीं होता है। ऐसे कंटेंट के ऊपर रीयूज कंटेंट का आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी म्यूजिक शो चल रहा है, कोई आलिम है वो बयान कर रहा है, कोई नात ख्वान नात पढ़ रहा है और आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये कंटेंट आपका अपना नहीं है। इस पर आपको क्लेम भी मिल सकता है, स्ट्राइक भी मिल सकती है और आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला भी आ सकता है। इस टॉपिक पर 6 से 7 साल पहले मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से वीडियो बनाई थी। आज मुझे नहीं लगता कि डिटेल से दोबारा वीडियो बनाऊं। कुल मिलाकर इतना मैंने आपको बता दिया कि ये आपका अपना कंटेंट नहीं होता है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये मेरा कंटेंट है, मैंने अपने कैमरे से बनाया। मैंने आपको बता दिया ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसके आप ऑर्गेनाइजर नहीं है, इसलिए आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट है जी ये मेरा अपना कंटेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाबात आपको मिल चुके हैं। बाकी जी वेला मुन्ना की शादी में कल मैं गया था, बड़ी इज्जत उसने भी दी है, वहां पर बड़े यूट्यूबर्स आए थे, सब ने बड़ी इज्जत दी है। जितने भी यूट्यूबर्स आए थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इज्जत दी है, सबका दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा शुक्रिया। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक मिनट गिफ्ट चाह ना गिरेगी गिफ्ट चाह ना सिद्धार्थ साहब थोड़ा ईद एप्रीशिएट बनता है जेड़ा कराची च किथु आ वड़े मरदा यार रोटी खावा में मेरे सामने देखिए ना ओके तनवीर बराबर बन तनवीर भी करने लगा मैं एक मिनट रास्ता दे मैं गुडू रिजवान तनवीर भाई कैमरा फोकस करे तो भाई शहजाद एक तस्वीर बना यार स्टेटस लाजमी लाना जल्दी बना रिजवान नाल बना ओए पीछे रास्ता दे यार पीछे